नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में जो है हम लोग टीएचडीसी और साथ में जो आपका एनएचपीसी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके जो जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आए हुए थे, तो वो जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे। और ये देखिए, सीरीज जो है आपका एग्जाम तक ये चलता ही रहेगा। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से कवर करना। इससे जो है आपको आइडिया मिल जाएगा जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस का, तो वो जो है आपका किस तरीके से पूछे गए थे और टॉपिक्स उनका क्या क्या रहे था। तो आपकी जो है आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन आप लोग कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, लेक्चर को शुरू करें उससे पहले हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जैसे जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है एनएचपीसी और टीएचडीसी का, तो इसमें देखिए जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है आपका, तो इसका अच्छा खासा वेटेज है। इससे जो है आपके लगभग 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसके लिए जो है हमने एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि आपको देखिए ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट आपको मिल जाएंगे जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, साइंस, एनवायरनमेंट का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी जो है आपको एक ही पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जो है उससे अपना प्रिपरेशन नीचे आप लोग कर सकते हो। आपको जो है और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी अलग से, क्योंकि देखिए ऐसे भी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है टेक्निकल का। तो आप लोग जो एटलीस्ट इतना भी कर लेते हो तो आपका जो है एक लेवल का आपका तैयारी हो जाएगा। हमने जो है पीडीएफ आपके पेपर के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया हुआ है। और ये तो आपका हो गया। इसके साथ में करंट अफेयर्स का भी जो है हमने पीडीएफ तैयार किया हुआ है, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से ही पूछा गया हुआ है। तो हमने जो है अप टू मई 2023 तक का अपडेट हमने इसमें कर दिया है। आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में ही जो आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग वहाँ जाकर पीडीएफ को बाय कर सकते हो। तो देखिए, क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था कि फॉर विच बुक डिड द डोमेन गोलगुट विन द बुकर प्राइज फॉर 2021। तो देखिए 2021 का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो उस समय देखिए जो दमन गोलगट है, तो इनको जो है अब बुकर प्राइज दिया गया था द प्रॉमिस बुक के लिए। तो ये जो है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, जो कि इनको 2021 में बुकर प्राइज का जो है अवार्ड इनको दिया गया था। और देखिए ये जो नोबेल आपके रहते हैं यहाँ पे, जो भी फेमस नोबेल आपके रहते हैं करंट के, तो इन सबको जो आपको याद करना होगा। तो ये सारा चीज़ हमने करंट अफेयर में दिया हुआ है। आप लोग उनसे जो है बुक्स एंड ऑथर्स का जो सेक्शन है आपका, आप लोग उससे अपना प्रिपरेशन इसका कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ द आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इनमें से कौन सा डांस है जो कि जो आदि ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश के, उनके द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका टप्पू डांस आपका हो जाएगा। तो देखिए जो टप्पू डांस है, तो ये एक तरीके से एक वार डांस होता है। यानी कि इसमें जो है वो मेल्स के द्वारा एक्चुअली ये किया जाता है। यहाँ पे जैसे फेस्टिवल होता है आराम का, तो उस समय जो किया जाता है, तो यहाँ पे जो है इसमें जैसे कि देखिए इविल स्पिरिट जो रहते हैं ना विलेज के, उस तरह के ये डांस इसमें किए जाते हैं। और इसके अंदर में यहाँ पे जैसे कि एक्शन दिखाया जाता है वार का, जैसे वार में जो एक्शन जो होते हैं ना सोल्जर्स का, उस टाइप का इसमें दिखाया जाता है। और साथ में जो ग्लोरी जो उनकी होती है, उन सभी चीज़ों का डिटेल्स के बारे में जो है इस डांस के अंदर में दिखाया जाता है। तो देखिए जितने भी डांस होते हैं आपके स्टेट्स के, डिफरेंट स्टेट्स के, इन सभी का जो है लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो ये जो है क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। आप जैसे देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश का जो डांस है, जैसे कुचिपुड़ी है, कोलटम है आपका, इसके अलावा और भी जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, इन सब से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये सारा कुछ हमने पीडीएफ में दिया हुआ है आपका जनरल अवेयरनेस का। आप लोग उनसे जो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब जैसे और भी देख सकते हो, आसाम का बिहू है, इसके अलावा बिहू बिछुआ है, डट पूजा है, बगरम्बा है, काली गोपाल है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर आपका है जात जातिन है, विदेशिया है। तो इस तरीके से पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश का झोरा छपेली है, जम्मू कश्मीर का रॉक और दमाली है, कर्नाटक का आपका यक्षगान और सूगी आपका हो गया। इसके अलावा केरल की बात करें तो सबसे फेमस है क्लासिकल डांस है कथकली। इसके अलावा ओटम और थुलल है। अगला देखिए और भी आपका है, जैसे महाराष्ट्र का फेमस डांस है लवनी। तो ये जो है क्वेश्चन बराबर रिपीट आपके एग्जाम में होते ही रहते हैं, पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन आपका। तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। हमने देखिए सारा कंटेंट पीडीएफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका ये साइंस से पूछा गया हुआ है। तो साइंस से भी क्वेश्चन आपका है, तो साइंस का भी कंटेंट हमने पीडीएफ में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जो है
आइडेंटिफाई करनी है तो सबसे पहले आपको स्केलर और वेक्टर का जो है इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसके बाद आप लोग इजिली बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल एक्चुअली दिया हुआ है कि टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोलराइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए इन सभी स्टेटमेंट में से जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो वो है आपका फोर्स वाला, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी ये बताया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी आपका होता है। क्योंकि देखिए जो फोर्स है इसका अगर आप लोग फॉर्मूला देखोगे तो फोर्स आपका होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, वो एक आपका जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें कि उसके अंदर में आपका जैसे डायरेक्शन भी होता है उसके अंदर में, और साथ में जो है आपका दो डेफिनेशन इसके होते हैं आपके, जैसे स्केलर और वेक्टर का। तो ये पहले आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिसमें भी होता है तो वो आपका वेक्टर होता है, और स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं जिसमें ओनली एक ही चीज होता है आपका, मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। तो इन सभी में से यहाँ पे जैसे आपका टेम्परेचर दिया हुआ है तो ये जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है ही, इसके अंदर मैग्नीट्यूड द डायरेक्शन नहीं होता है। एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। पोलराइजेशन भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे ये क्या है आपका, ये जो है एक स्केलर नहीं बल्कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो इस तरह से आपका डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए याद यहाँ पे। तो देखिए ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा इसी के अंदर में, जो कि साइंस वाले पोर्शन हमने ऐड किया हुआ है स्केलर वेक्टर के बारे में, कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी जिसमें कि केवल मैग्नीट्यूड ही सिर्फ होती है, और जिसका डायरेक्शन हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, लेंथ, टाइम, प्रेशर, तो ये सारा चीज़ आपका ये हो जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे वेक्टर की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही जो है इसके अंदर में रहते हैं, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, डायरेक्शन का दिखाया जाता है इनके अंदर में। तो एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, लिनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी हो गया आपका, टॉर्क हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया यहाँ पे। इसके अलावा जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है आपका एक्चुअली में, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, करंट डेंसिटी है, इसके अलावा जो है आपका वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और फोर्स। तो फोर्स जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था आपका स्केलर, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी आपका होता है। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है पूरा आपका डेफिनेशन होना चाहिए, तो आप लोग इजिली बता सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स अ हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, लाइम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, मोस्टली फाउंड इन द रीजन्स लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे जो है सॉइल का जो उनका जैसे कि उनके अंदर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और वो जो है एक पर्टिकुलर रीजन्स में ही पाए जाते हैं पर्टिकुलर टाइप के सॉइल, तो इनसे क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ देखिए अगर आप लोग देखोगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि दिया हुआ आपके एक ब्लैक सॉइल का दिया हुआ है। अब ब्लैक सॉइल का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अगर पढ़ा होगा तो उसके यही सारे होते हैं, जैसे कि इसके अंदर में हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, पोटेशियम लाइम होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, और मोस्टली आपको गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के रीजन में आपको पाए जाएंगे। इसमें से भी गुजरात और जो महाराष्ट्र है इसमें ब्लैक सॉइल जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को, जिसमें ग्राउंड नट जो है उगाए जाते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ब्लैक सॉइल का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछा था एग्जामिनेशन में। तो आप लोग जब से कि अगर देखोगे जो पीडीएफ हमने आपको दिया हुआ था इसके अंदर में सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स में आपको अलग अलग टाइप के जो है सॉइल आपको मिलेंगे, तो वो सारा चीज़ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर बात किया जाए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार इन्होंने जो है 8 डिफरेंट कैटेगरी के सॉइल जो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हो अलुवियल सॉइल है, तो मोस्टली आपको बिहार और उत्तर प्रदेश आपको मिलेगा। ब्लैक सॉइल जो आपका महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में आपको मिलेंगे। अगला आपका रेड सॉइल है, तो ये मोस्टली आपको साउदर्न स्टेट में उड़ीसा और साथ में जो ईस्टर्न स्टेट जो होते हैं उन सब रीजन में आपको ये मिलेंगे। लेटराइट सॉइल की बात करें तो मोस्टली आपको वेस्टर्न घाट और कर्नाटक रीजन में आपको ये मिलेगा। माउंटेनियस सॉइल की बात करें तो ये JNK का रीजन जो है, लद्दाख है और अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके साथ में एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, तो नाम ही डेजर्ट सॉइल है, तो राजस्थान आप जानते हैं कि डेजर्ट है, तो ये आपको उसी से में मिलेगा। इसके अलावा सैलिन एंड अल्कलाइन सॉइल, तो ये जो है जो एरिड पार्ट्स है बिहार के साथ में उत्तर प्रदेश है वहाँ आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्यूटर मासी सॉइल भी आपके होते हैं। तो ये जो है सारे सॉइल का आपका दिया हुआ है रीजन्स जहाँ जहाँ पे ये पाए जाते हैं। आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि फॉरेस्ट और मेंटेनेंस सॉइल एक मैप के थ्रू भी दिया हुआ है आपका यहाँ पर ये। अगला आप देख सकते हो अलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल मोस्टली आपको गुजरात महाराष्ट्र का जो रीजन है आपको इधर देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपको याद रहना जरूरी है, आप लोग इन सबको देख लेना। PDF में आपको ये सारा देखिए कंटेंट आपको मिल जाएगा।
और कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हुए इंडियन सॉइल के, मोस्टली उनमें क्या क्या जो है पाए जाते हैं उनके अंदर में। तो देखिए फर्टिलाइजर जैसे यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर में, और जैसे सॉइल जब आपका रहता है, क्योंकि उनमें जब कंटेंट की कमी रहती है तो उनमें ऐड तो किया ही जाता है। तो ये सारा देखिए आपको डिटेल में मिल जाएगा। जैसे एलुवियल सॉइल है तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अब ये जो है इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट होते हैं, पुअर कंटेंट क्या क्या होते हैं यहाँ पे, और कौन कौन से क्रॉप जो इनमें उगाए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। ब्लैक सॉइल, इसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं हम लोग, या इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी इनको बोला जाता है यहाँ पर ये। और इनका कलर जैसे कि ब्लैक क्यों होता है, तो इसके अंदर प्रेजेंस होती है टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट। तो ये इनके चलते जो है इसका कलर ब्लैक होती है। और मोस्टली ये जो सॉयल है तो ये ड्राई फार्मिंग के लिए सुटेबल होते हैं, क्योंकि इनमें देखिए जो वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी होती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो ब्लैक सॉइल है तो इनको मोस्ट सुटेबल माना जाता है ड्राई फार्मिंग के लिए। और इनके अंदर में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं जैसे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, साइट्रस फ्रूट्स हो गए, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो ब्लैक सॉइल काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जैसे आपको बता ही दिया कि इनके अंदर में जो है वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यानी कि जब विंटर का सीजन जब रहता है तो उस समय देखिए इनके अंदर में क्रैक हो जाते हैं, क्रैक तरह के रहते हैं, मतलब कुछ दरार टाइप का देखने को मिलेंगे आपको। उस समय ड्राई रहता है। और जब रेनी सीजन होता है तो उस समय देखिए ये स्वेल यानी कि फूल जाते हैं जब पानी इनके ऊपर पड़ती है तो और फिर अपने अंदर में पानी को ऑब्जर्व करके या रख लेते हैं। तो इसीलिए ड्राई फार्मिंग के सुटेबल होते हैं। तो इस तरीके से देखिए और भी जो सॉइल है आप सबको जो है इन सबको मिल जाएगा लिस्ट आपको पीडीएफ के अंदर में, तो आप लोग इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या होगा, ब्लैक सॉइल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे सॉइल के बारे में भी आप लोग जो है देख सकते हो, एरिड सॉइल, लैटराइट सॉइल है, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है और ये किस रीजन में आपको मिलेंगे, तो ये पूरा डेटा आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि बीच एनजीओ वाज अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 फॉर इट्स वर्क ऑन एक्सपेंडिंग द स्कोप फॉर एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ही पूछा गया हुआ है, तो करंट अफेयर का भी अच्छा खासा वेटेज है आपका। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 का, तो बेसिकली जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है तो ये देखिए जो भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं विश्व शांति के लिए या फिर हार्मोनी बढ़ाने के लिए, तो उनको दिया जाता है। तो ये जो है दिया जाता है लगभग हर साल ऐसे रहता है यहाँ पे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर साल दिया जाए। यानी कि जिस भी साल अगर लगता है कि किसी को दिया जाना चाहिए, जैसे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हो, तो उनको दे दिया जाता है। तो 2021 की बात करें तो ये दिया गया था प्रथम को। तो ये एक एनजीओ था जो कि इनको दिया गया था इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो ये जो है आपका राइट आंसर प्रथम हो जाएगा। बट करंट का भी आप लोग याद करना, सारा पीडीएफ में हमने अपडेट करके दिया हुआ है करंट अफेयर वाले में। और देखिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करते हैं तो ये जो पहला अवार्ड दिया गया था तो 1986 में, तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए साइंस से क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है कि डैश हेल्प्स आवर नेल्स ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड रेसिलिएंट। यानी कि कौन सा जो है हेल्प करता है हमारे नेल्स को ग्रो करने के लिए, जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और रेसिलिएंट भी हो जाता है। तो ये देखिए प्रोटीन बेसिकली जो होते हैं यहाँ पर, तो प्रोटीन ही जो है जो हमारे नेल्स को ग्रो करने में मदद करती है। और प्रोटीन का देखिए मात्रा भी जो है हमारे शरीर में होना चाहिए, मतलब जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो प्रोटीन भी होने चाहिए हमारे डाइट के अंदर में। क्योंकि देखिए अगर हम लोग एनफ प्रोटीन लेते हैं हम लोग अपने डाइट के थ्रू, तो ये जो है केराटिन का जैसे कि वो प्रोड्यूस करेगी, मतलब केराटिन का जो है उसी से प्रोडक्शन होती है उसी के थ्रू। और यही जो है हमारे नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे जो खाने जो होते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन होना ही चाहिए। अगर प्रोटीन की कमी रहेगी तो जाहिर सी बात है केराटिन जो रहता है उसकी प्रोडक्शन कम होगी और उसके साथ में हमारा जो नेल्स होगा वो भी वीकर होगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच आर द फॉलोइंग इंडियन मेट्रो सिटीज इज द लिस्ट पॉपुलेटेड। तो देखिए जो आंकड़ा रहता है आपका सेंसस का 2011 का, उनसे क्वेश्चन भी आपके पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेट्रो सिटीज़ की बात कही जा रही है, तो मेट्रो सिटी में आपका जैसे कि आता है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो उसमें सबसे कम पॉपुलेशन जो थी तो वो कौन सी है। तो देखिए अगर आप लोग देखोगे डेटा 2011 का जो आया था सेंसस का, तो उसमें मुंबई जो है ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया था, हाईली पॉपुलेटेड जो है ये मेट्रो सिटीज़ था। मुंबई में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये जो डेटा आपका दिया हुआ है, इसके बाद दिल्ली है, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई लिस्ट है इसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मेट्रो सिटीज़ के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की। तो राइट आंसर क्या चेन्नई आपका हो जाएगा।
आप यहाँ पे और भी चीज़ देख सकते हो सेंसस से रिलेटेड, कि जैसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट में था, तो वह है बिहार आपका। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट में था, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लिस्ट पॉपुलेशन जो था यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो है आपका लक्षद्वीप का। तो इस तरीके से और भी आप जो है देख सकते हो, तो ये से क्वेश्चन आपके बराबर पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एक्ट वाज द राज प्रमुख ओमिटेड फ्रॉम द आर्टिकल 283 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो है आपका अमेंडमेंट से क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो देखिए जो वर्ड है राज प्रमुख, तो राज प्रमुख जो है, तो ये जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, तो ये उसके थ्रू जो वर्ड है राज प्रमुख, इसको जो है ओमिट कर दिया गया था आर्टिकल 283 से। तो इस तरीके से देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुए हैं तो उनसे कोई क्वेश्चन आपको पूछा आता है। तो यहाँ पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो हमें पूछे ही जाते हैं फ्रिक्वेंटली, इन सबको आपको याद रखना होगा। इसका लिस्ट हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है जीके वाला में। आप जैसे देख सकते हो कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 1951 का, तो इसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी ये जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था पब्लिक इंटरेस्ट में। इसके साथ में लैंड रिफॉर्म एक्ट भी जो है ये भी लाए गए थे 9 शेड्यूल के अंदर में, और जाके कोर्ट्स के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया था। और फिर सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 का जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो अमेंडमेंट हुआ था आपका सेवेंथ वाले में, तो इसमें देखिए और स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन किया गया था। यानी कि पहले जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रांत थे उनको जो है स्टेट्स में बांट दिया गया था, मतलब कि उनको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर में उनको जो है रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था। इसके साथ में अब जैसे सीट का भी जो है रीअलोकेशन कर दिया गया था, दोनों सदन जो होते हैं आपके राज्यसभा लोकसभा में, और साथ में जो स्टेट लेजिस्लेचर में कितनी कहाँ पे सीट होनी चाहिए, तो ये भी रीअलोकेशन कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट जो कुछ होते हैं आपको इन सबको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 की बात करें तो इसमें देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो है रिकॉग्नाइजेशन किया गया था। बाकी और भी जो है यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट आपको पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इनसे अपना प्रिपरेशन कर लेना। इसमें आपको देखिए सारे इंपॉर्टेंट आपको जो है इसमें मिल जाएंगे, आपको जितने भी हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले ही सिर्फ इसमें आपको, तो वो जो है इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम आपसे पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पे और भी आप देख सकते हो आपका ये सारे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो सारा हमने दे दिया है। तो ये तो आपका एक सेट है आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर का। हम लोग इसी तरीके से और भी सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन और भी बहुत सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए थे, तो एक में पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट करके सेट बाय सेट आपके सामने लाते रहेंगे, और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते चलो। और जो पीडीएफ हमने दिया हुआ है उससे जो है आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से, लिंक इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।